जुलाई 2025 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अफ्रीका की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूर पर गए। घाना और नामीबिया विजिट किया। ये किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का घाना का 30 साल में पहला विजिट था, जो इंडिया अफ्रीका के पुराने कमिटमेंट को फिर से दिखाता है। मोदी का टूर एक कॉमन पास्ट पर बिल्ड करके म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और रेस्पेक्ट का फ्यूचर बनाने के बारे में था। टाइमिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि ग्लोबल साउथ एक बदलते वर्ल्ड में और अच्छी पार्टनरशिप चाहता है। इंडिया का अप्रोच होलिस्टिक है, जिसमें ट्रेड, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और कल्चर सब शामिल है, सिर्फ रिसोर्स निकालना नहीं। मोदी का वार्म रिसेप्शन, जिसमें घाना का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर भी शामिल था, इस पार्टनरशिप के गुडविल और पोटेंशियल को दिखाता है। टूर में ग्लोबल गवर्नेंस को सुधारने, अफ्रीकन यूनियन की G20 मेंबरशिप को सपोर्ट करने और विजन को एक्शन में बदलने पर फोकस किया गया। हर स्टॉप पर खास जरूरतों को पूरा किया गया, जिससे दो डायनामिक कॉन्टिनेंट्स के बीच एक मजबूत फ्यूचर लुकिंग अलायंस की नींव भी रखी गई। मोदी के अफ्रीका टूर का इकोनॉमिक फोकस इंडिया अफ्रीका ट्रेड को पोटेंशियल से परफॉर्मेंस में बदलना था। इंडिया और घाना ने 5 साल में बायलैटरल ट्रेड को डबल करने का गोल सेट किया। कमोडिटीज से आगे बढ़कर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर ध्यान दिया। इंडिया का मॉडल लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं और शेयर्ड ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, खासकर सोलर, इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स थे, जो अफ्रीका के क्लाइमेट गोल्स के साथ मैच करते हैं। नामीबिया के साथ लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर एग्रीमेंट्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट शामिल है, जिससे लोकल बेनिफिट्स मिलते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी शेयर्ड ग्रोथ के बारे में है। अफ्रीकन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, क्रेडिट देना और वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप करना। ये पेशेंट, इंक्लूसिव अप्रोच इंडिया के एंगेजमेंट को यूनिक और अफ्रीकन पार्टनर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। अफ्रीका में इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट, पार्टनरशिप और सॉलिडेरिटी पर बेस्ड है, डिग्निटी के साथ डेवलपमेंट। मोदी के टूर ने इस बात को फिर से कंफर्म किया कि इंडिया की हेल्प डिमांड ड्रिवन है और हर नेशन की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। इंडिया ने घाना के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स डबल की और एक नया स्किल्स सेंटर बनाने का वादा किया। अफोर्डेबल मेडिसिन सेंटर्स और फीड घाना को सपोर्ट जैसी पहलें रियल नीड्स को पूरा करती हैं और स्केलेबल है। इंडिया के प्रोजेक्ट्स ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल हैं, जो कंसेशनल क्रेडिट और डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। दूसरों के उलट इंडिया अनसस्टेनेबल डेट से बचता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर फोकस करता है। ये मॉडल लोगों और इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करता है, डेवलपमेंट को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बनाता है। इंडिया के नए अफ्रीका एंगेजमेंट का एक हाईलाइट इसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को शेयर करना है। मोदी के टूर में घाना और नामीबिया को ओपन सोर्स डिजिटल फ्रेमवर्क्स अपनाने में हेल्प करने पर फोकस किया गया, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिला। नामीबिया के साथ UPI इंटरऑपरेबिलिटी एक खास आउटकम था, जिससे लाखों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ने का वादा किया गया। इंडिया डिजिटल आइडेंटिटी, ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में भी एक्सपर्टीज शेयर करता है, जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार होता है। ये टेक्नोलॉजी एक पब्लिक गुड के रूप में ऑफर की जाती है, प्रॉफिट के लिए नहीं, जिससे अफ्रीकन नेशंस के लिए डिजिटल सॉवरेनिटी एंश्योर होती है। पार्टनरशिप डिपेंडेंसी नहीं बल्कि कैपेसिटी बिल्ड करती है, जिससे नेशंस को अपने डिजिटल फ्यूचर्स को इनोवेट और कंट्रोल करने के लिए एम्पावर किया जाता है। इंडिया का कोलैबोरेटिव डिजिटल अप्रोच अफ्रीका के साथ इक्विटेबल पार्टनरशिप का एक पावरफुल सिंबल है। इंडिया का अफ्रीका एंगेजमेंट चाइना और वेस्ट से अलग है, जो शेयर्ड हिस्ट्री और इक्विटी के विजन पर बेस्ड है। वेस्टर्न एड के उलट इंडिया का अप्रोच नॉन इंटरफेयरिंग है और अफ्रीकन सॉवरेनिटी का सम्मान करता है। इंडिया डेट ट्रैप्स और ट्रांसपेरेंसी की कमी से बचता है, जो अक्सर चाइनीज प्रोजेक्ट्स से जुड़ी होती है। इसके बजाय लोकल कैपेसिटी
और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। जोर पीपल फर्स्ट डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल्स, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इंडिया ग्लोबल फोरम्स में अफ्रीका की आवाज़ का समर्थन करता है, खासकर अफ्रीकन यूनियन की G20 मेंबरशिप का। ये कोई जीरो सम कंपटीशन नहीं है, बल्कि बराबरी की पार्टनरशिप है जो ट्रस्ट और शेयर्ड वैल्यूज बनाती है। अफ्रीका को बराबर का पार्टनर मानकर इंडिया का सबसे बड़ा फायदा वह ट्रस्ट और गुडविल है जो यह कमाता है। इंडिया की अफ्रीका स्ट्रैटेजी के दिल में यूथ और फार्मर्स में इन्वेस्टमेंट है। कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एसेट्स इंडिया ने स्कॉलरशिप्स डबल की और एक स्किल्ड, इनोवेटिव वर्कफोर्स बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की। घाना के फीड घाना प्रोग्राम के लिए सपोर्ट में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड सीड्स और क्लाइमेट रेसिलिएंट टेक्निक्स शेयर करना शामिल है। इंडिया सोलर पावर्ड इरिगेशन और रूरल एरियाज के लिए डिजिटल लर्निंग जैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करता है। ये पहले एक्सेसिबल, स्केलेबल और इमीडिएट इम्पैक्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। यूथ को एम्पावर करके और एग्रीकल्चर को मजबूत करके इंडिया रेसिलियंस और सेल्फ सफिशिएंसी को ग्राउंड अप से बनाने में मदद करता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रास रूट्स अप्रोच सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। इंडिया का कमिटमेंट इसे अफ्रीका के फ्यूचर के लिए एक यूनिक और वैल्यूड पार्टनर बनाता है। इंडिया की अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप में अब एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायमेंशन भी शामिल है, यह मानते हुए कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी साथ साथ चलते हैं। मोदी के टूर ने डिफेंस और सिक्योरिटी कून ऑपरेशन पर जोर दिया। पायरेसी, टेररिज्म और साइबर क्राइम से लड़ना। इंडिया अफ्रीकन नेशंस के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट पेट्रोल और नेवी और कोस्ट गार्ड्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग मुख्य पिलर्स हैं जो कॉमन चैलेंजेस को दर्शाते हैं। इंडिया साइबर सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है और डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफर करता है जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स के लिए भरोसेमंद अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है। ये एंगेजमेंट मिलिट्री अलायंस नहीं, बल्कि अफ्रीकन कैपेसिटी बनाने के बारे में है जो पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। पार्टनरशिप प्रैक्टिकल, फ्यूचर फोकस्ड और म्यूचुअल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स पर बेस्ड है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप सदियों के कल्चरल एक्सचेंज और पीपल टू पीपल टाइज से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। मोदी के विजिट ने शेयर्ड हेरिटेज का जश्न मनाया, अफ्रीकन इंडिपेंडेंस लीडर्स को ऑनर किया और इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट किया। डायस्पोरा कम्युनिटीज लिविंग ब्रिजेस के रूप में काम करती हैं, जो गुडविल और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी गिफ्ट्स, आर्ट और ट्रेडिशंस के जरिए म्यूचुअल एप्रिसिएशन को गहरा करती है। दोनों रीजन्स नए कनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल, टूरिज्म और आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस का विस्तार कर रहे हैं। ये कोशिशें यह एंश्योर करती हैं कि पार्टनरशिप डायनामिक, रेसिलिएंट और शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस में निहित रहे। कल्चरल टाइज अलायंस को एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में अडेप्टेबल और एंड्यूरिंग बनाते हैं। मोदी का 2025 का टूर इंडिया अफ्रीका अलायंस के जरिए ग्लोबल ऑर्डर को फिर से शेप देने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। यह पार्टनरशिप ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करती है, एक ज्यादा बैलेंस्ड, इंक्लूसिव वर्ल्ड की वकालत करती है। अफ्रीका के लिए यह डेट ट्रैप्स या सॉवरेनिटी के नुकसान के बिना तेजी से डेवलपमेंट ऑफर करता है। इंडिया के लिए अफ्रीका इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक बहुत जरूरी पार्टनर है। यह अलायंस ग्लोबल फोरम्स में अफ्रीका की आवाज को बढ़ाता है और ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया की एम्बिशंस को सपोर्ट करता है। कॉमन एस्पिरेशंस से यूनाइटेड होकर इंडिया और अफ्रीका एक न्यायपूर्ण, इक्विटेबल फ्यूचर बना रहे हैं। ये डायनामिक अलायंस दोनों कॉन्टिनेंट्स के लिए स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का वादा करता है।